सो हे गाइस, यू आर वाचिंग सो कूल। सो बात करेंगे समय रैना के बारे में। तो समय रैना ने क्या इंडिया स्कूट लेटेंट के ऊपर अपना रिएक्शन दिया। अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जो है एक वायरल हो रही है, जहां पर एक पर्सन ये बताते हैं कि वो समय रैना के कनाडा वाले शो में गए हुए थे। अब यहाँ पर ये पर्सन ये बता रहे हैं कि जैसे ही समय रैना ने ये शो शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने माइक के सामने खड़े होते ही कहा, आप सबका शुक्रिया मेरे लॉयर्स की फ़ीस पे करने के लिए। अब इसके बाद वो पर्सन बताते हैं कि उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से समय रैना कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा, आई सॉ अ 25 ईयर old boy wearing a black hoodie with a mountainous stress, dark circle under his eye, a sagging face and frizzy hair come to the microphone। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि समय रैना किस तरीके से स्ट्रेस के शिकार हो चुके हैं। अब यहाँ पर आगे एक और पोस्ट वायरल हुआ, जहाँ पर बताया जाता है कि समय रैना ने इस शो में कहा, शायद समय खराब चल रहा है मेरा, पर याद रखना दोस्तों मैं समय हूँ। अब इसी शो के दौरान एक और पोस्ट जो सामने आया, वहाँ पर समय कहते हैं, इस शो पे बहुत मौका आएगा जहां आपको लग सकता है कि मैं बहुत फनी कुछ बोल सकता हूं, पर तब बेयर बाइसेप्स को याद कर लेना भाई। अब यहाँ पर समय बेयर बाइसेप्स के बारे में भी बोलते हैं। तो इंडिया स्कोट लेटेंट शो से एक और अपडेट निकल कर आ रही है। ध्रुव राठी ने भी अपना ओपिनियन इस शो के लिए दिया। उन्होंने बताया क्या ये शो बैन हो जाना चाहिए या फिर नहीं। उन्होंने क्या कहा सुनिए इस वीडियो में। मेरी राय में ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। किसी भी देश में जब सरकार कुछ बैन करती है, सरकार अपनी तरफ से सेंसरशिप लगाती है, उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। यहाँ सेल्फ सेंसरशिप, अपने कॉन्शियंस का सेंसरशिप, अपने जमीर का सेंसरशिप, ये एक बेहतर सोल्यूशन है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि व्यूज और पैसे की होड़ में बहुत से लोगों का जमीर मर चुका होता है। ऐसे में दूसरों लोगों द्वारा कॉल आउट किया जाना एक बेहतरीन तरीका है। पिछले एक वीडियो में मैंने बॉयकॉट कॉल्स का भी समर्थन किया था और अब भी करता हूं। ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है अपने विरोध को दर्शाने का। बॉयकॉट और बैन में बहुत बड़ा फर्क है। बॉयकॉट में आप सिर्फ अपनी तरफ से उस चीज को देखना बंद कर रहे हो और अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को कह रहे हो कि वो भी ये कर दे। लेकिन बैन का मतलब है कि कोई भी उस चीज को ना देख पाए। कोई भी बॉयकॉट की मांग बैन में नहीं बदलनी चाहिए। और एक और चीज यहां पर कहनी बनती है कि किसी को कॉल आउट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें गंदी गालियां देने लग जाओ, देने लग जाओ। सो क्या अलग पांडे सर ने भी अपना कोई ओपिनियन इस शो के बारे में दिया। तो देखिए उनकी एक क्लास की क्लिप जो है वो वायरल चल रही है, जहां पर वो अपने ऑनलाइन क्लास लेक्चर में कैसे इस शो के बारे में कुछ इनडायरेक्टली बातें कर रहे थे। अगर लाइव चैट में कोई बदमाशी किया, मास्टर स्क्रीन से अंदर से घुस के आज मारेगा, पक्का बता रहा हूं। कैसे तुम लोग गंदे गंदे कमेंट करते हो। तो ठीक है, इस उम्र में ये नहीं करोगे तो क्या करोगे। आज ऐसे कमेंट करोगे, कल किसी शो में बैठे होगे, परसों कोर्ट में खड़े होगे। यही तो होना है तुम्हारा। और बनो डार्क। कई चीजें डार्क भी होनी चाहिए जीवन में। डार्क होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अभी डार्क जोक करने वालों का हाल अच्छा नहीं है भाई, थोड़ा समझ के रहो, समाज में दिक्कतें हैं। अब इंडियाज गोट लेटेंट का नाम लिया है और रणवीर अलाहाबादिया का नाम उसमें ना आया, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए रणवीर अलाहाबादिया से भी जुड़ी हुई एक अपडेट जो सामने आई है कि एक शगुन गुप्ता नाम की फाउंडेशन है जो रणवीर अलाहाबादिया से जो क्रिएटर नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने जो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए थे, उसको रणवीर अलाहाबादिया से कैंसिल करने की डिमांड रख रही है। उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा जिसमें वो ये डिमांड कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में। सो यूट्यूब पर एक टीचर हैं जिनका नाम है जाकी सौदागर। उनकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है, जहां पर वो बता रहे हैं कि सीबीएसई के क्लास 12th का पेपर जो है वो लीक हो चुका था। उन्होंने दिखाया कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप है जहां पर ये पेपर 16 को ही अपलोड हो चुका था, क्योंकि ये पेपर 17 को था। अब सीबीएसई ने ट्वीट करते हुए बताया कि ये टोटली फेक वीडियो है, उन्होंने लीक किया था, ऐसा कोई भी पेपर जो है सीबीएसई ने डाला ही नहीं था। अब इसके बाद जाकी सौदागर ने भी अपनी एक नई वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा परेशान हो चुका था, मुझे लगा कि ये पेपर लीक हो चुका है, इसीलिए जल्दी जल्दी में मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी। गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है नकुल दुल की तरफ से, जहां पर नकुल दुल ने एल्विश आर्मी को ट्रोल किया है, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है। जब से रोडीज का सीजन शुरू हुआ है, आपको पता ही होगा कि एल्विश यादव और प्रिंस नरूला की नोकझोंक चलती ही जा रही है। इस चीज़ से एल्विश आर्मी काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो चुकी है। उन्होंने प्रिंस नरूला को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा हेट दिया, मगर यहाँ पर प्रिंस नरूला ने भी उनका काफ़ी जवाब दिया, जिस चीज़ को देखते हुए एक पर्सन सीधा प्रिंस नरूला से मिलने डायरेक्ट चले गए। अब इस चीज़ को देखते हुए जो नकुल दुल थे, उन्होंने एक स्टोरी लगाई और इस चीज़ को शेयर करते हुए लिखा, छोटे बच्चों का तो समझ आता है, बट दिस इज़ ए ग्रोन मैन एंड ही जस्ट स्पेंट एटलीस्ट ए मिनट ऑफ हिज डे डूइंग दिस। एल्विश आर्मी, यू जस्ट नीड अ जॉब।
अब इस चीज़ के बाद नकुल दुल एक और कमेंट दिखाते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि एक पर्सन उन्हें ये धमकी दे रहा था कि भाई एक दफ़ा तुम एल्विश भाई से बच जाओगे लेकिन एल्विश आर्मी से नहीं। भाई वो नहीं देखते कौन है सामने। अब इस चीज़ के ऊपर नकुल दुल ने इस चीज़ की स्टोरी लगाई और सॉरी कहा और अगली स्टोरी में उन्होंने क्या कहा देखिए। चीफ एल्विश भाई से तो बच जाओगे लेकिन एल्विश आर्मी से नहीं। वो नहीं देखती सामने कौन है। फॉर रियल बाय वाटर सिग्मा सही में नहीं देखती एल्विश आर्मी सामने कौन है। बिग बॉस के टाइम पे क्वेश्चन था कि आप घर में किसको नहीं देखना चाहते हैं, जाके सब कटारिया को वोट कराए। या सामने कभी बार थोड़ा क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो, ये तो इतना तो देख लेना चाहिए। तुम तो भाई बिल्कुल ही नहीं देखते, उसको कटारिया को बाहर निकालने के लिए वोट करने लग गए। अब नेक्स्ट अपडेट भी नकुल दुल से निकल कर आ रही है जहां पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ट्रिगर इंसान और फुकरा इंसान को ट्रोल करते हुए और उनकी नई एनर्जी ड्रिंक फोकस को ट्रोल करते हुए कुछ ये कहा। तो भाई ये दोनों भाई, इनमें से एक भाई का तो पूरा करियर ही कॉपी पे चल रहा है। उसका तो मतलब नाम भी है कॉपी, काम भी है कॉपी, या ब्रांड भी है कॉपी। क्या कर रहे हो भाई तुम दोनों भाई? तुम्हारी ड्रिंक का नाम है फोकस। वो तुम खुद थोड़ा फोकस करके कुछ नई चीज बना लो ना। एक फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत है तुम दोनों भाई को। तुम दोनों भाई पूरा फोकस कर रहे हो कॉपी करने में। यू डोंट नीड फोकस फॉर दैट भाई। तू फोकस ड्रिंक बेच रहा है प्राइम की कॉपी करके। तूने किस चीज पे फोकस करा मुझे समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट अपडेट में हम बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में। सो गाइस इंस्टाग्राम पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जहां पर एक पेट्रोल पंप के वर्कर जो है बिल्कुल सेम टू सेम स्काउट की तरह दिख रहे हैं। अब इस रील के नीचे स्काउट खुद कमेंट करते हुए लिखे BC एंड लॉफिंग इमोजी। अब आपका इस रील के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।